जापान है उसने ये प्रपोज किया है कि एक जो हब बनाया जाए, इंडस्ट्रियल हब बांग्लादेश को, और वो टू सप्लाई चेन्स टू इंडिया। आप अपनी भारत की दुश्मनी और नफरत चाइना को बेचते हैं, लेकिन बांग्लादेश के बारे में आ रहे हो गए। एयरलाइनें जो है वो टिकट बेचना उन्होंने बंद कर दिया पाकिस्तान में। वो आपके गिलगित एरिया के अंदर एक कैमरे की खातर एक मर्डर कर दिया था किसी। सारे मुल्क जो है ना ये तरक्की करेंगे, लेकिन इनके साथ कोई मजहबी नफरत का बैगेज नहीं होगा, कोई जहाद का बैगेज नहीं होगा, कोई मदरसों का बैगेज नहीं होगा। 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को क्रेजी हिंदुस्तानी चैनल में स्वागत है। हम यहां पर पाकिस्तान और इंडिया रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए वीडियोस ला सकें। धन्यवाद। एक बेसिकली जो चाइनीज़ इस बढ़ते हुए जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एक डीप सी पोर्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी सदर्न बांग्लादेश के अंदर, और पोर्ट का नाम है मतरबरी। और बेसिकली ये समझ लें कि ये फैसिलिटी को इस तरह कभी कोई मटेरियलाइज नहीं हुई थी। बे ऑफ बंगाल में आप अगर जाएं उसमें तो आपको नज़र आएगा, उस मैप के अंदर जाएं। इस पोर्ट को जो मतरबरी पोर्ट है ये कहा जा रहा है ये इक्वलेंट है पोर्ट ऑफ कोलंबो के, जो श्रीलंका की, और जो पोर्ट ऑफ सिंगापुर है इन टर्म्स ऑफ वाटर डेप्थ के अगर देखा जाए, जो वाटर डेप्थ है इनकी। ठीक है जी, आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले जब बांग्लादेश इंडिया के अंदर जापान के प्राइम मिनिस्टर कशीदा साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन इस्टेब्लिश करेंगे फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है जी, और इसमें अगर आप जाएं और आप देखें कि अब ये जो डेवलपमेंट है मतरबरी पोर्ट की, ये जापान बेस्ड है, जापान इसको बैक कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है इंडिया की साउथ एशिया के अंदर। अब आपको इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया और जापान दोनों क्वाड पार्टनर हैं, और लास्ट टाइम जब आपको याद होगा कि जब जापान के प्राइम मिनिस्टर वो जिनकी डेथ हो गई थी, आई फॉरगॉट हिज नेम, इमीडिएटली मेरे दिमाग से निकल गया, वो भी आए थे तो उन्होंने क्वाड की बात की। अभी कशीदा साहब भी आए हैं तो वो उनकी भी है, और इंडिया भी बहुत ज़्यादा जापान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ ये कहते हुए कि भाई हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और द रीज़न और देयर आर दो बड़ी वजूहत है, एक तो चाइना, दूसरा इटसेल्फ उनको पता है कि एक मेजर डेवलप्ड कंट्री है इस खित्ते में जिससे उनके साथ ताल्लुकात दोस्तियाँ होना ज़रूरी है, और बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर भी। अब कहा जा रहा है कि तकरीबन $1.2 बिलियन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है जो कि जापान ने उसको दिया है। और ये आप ये समझ लें कि ये जब कशीदा साहब ने इंडिया विज़िट किया तो इसकी जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है मतरबरी पोर्ट की, इसको ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गई। और कहा जा रहा है कि इसको इट विल बी टेकन एज ए की एरिया कि इंडो पैसिफिक जो एजेंडा है उसके हवाले से जो जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो इस पे ये पैसे लगा रही है, और दोनों ही इंडिया और जापान जो वो समझ रहे हैं वो इसको समझ रहे हैं कि ये हमारी एक विक्ट्री है। ये जो पोर्ट है ये बनाई जा रही है, एक कॉक्स बाज़ार डिस्ट्रिक्ट है जो कि कंटेनर टर्मिनल है वहाँ पे, एंड कोल फायर्ड पावर प्लांट है, और ये एक बांग्लादेश को समझें एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो दे रहे हैं। आप अपनी भारत की दुश्मनी और नफरत चाइना को बेचते हैं एक तरफ से, और दूसरी अमेरिका की वजह से भी इस वक्त चाइना को आप बता रहे हैं कि आप पैसे नहीं दोगे हम अमेरिका में चले जाएंगे, हम अमेरिका के IMF के आगे पीछे फिर। तो दोनों तरफ से आप बेवकूफ बनाने के चक्कर में, और आज के नहीं बड़े अरसे से चाइना का आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आप भारत की दुश्मनी उनसे भेजते हो, नफरत आप नहीं भेजते उनको। कहते हो देखो जी हमारी एक चीज तो कॉमन है ना, हम तो दुश्मन भारत एक एनिमी। अब उसमें मुझे ये बताएं उनके पास क्या चॉइस है चाइनीज भाई के पास? आप जो मर्जी करें, उनको पता है कि ये भी भारत के खिलाफ आपके अड्डे यूज करेंगे। आपको देखें एटम बम की किट भी उन्होंने दी थी बनाने की, चाइनीज ने, सारा कुछ तो वही करते हैं आपका।
अभी भी पैसे देंगे, आगे भी देंगे, बहुत उनके लोन है, रोल आउट करेंगे। और आप वैसे बड़े स्मार्ट तरीके से आप अपने प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं लंदन और दुबई में लोगों से पैसे लेकर 3 बिलियन। देखे ना, 3-4 लोगों को तो आपने बेवकूफ बना लिया। सऊदी अरेबिया और यूएई से तो आपने 3 बिलियन ले लिया, इन्होंने भी कुछ लिए हैं। आप जाते जाते भी 2-4 बिलियन तो ऐसे ही उड़ते उड़ते लेके लंदन पहुंच जाते हो ना। आप बहुत स्मार्ट लोग हो यार। मैं बड़ा खुश होता रहता हूँ इस मामले में कि आपका आईक्यू लेवल बहुत है, लेकिन 2 नंबरी में। मैंने अगले दिन ट्वीट किया था कि हमारे इस वक्त तीसरी जनरेशन है जो लूटर्स की। देखे ना, जो ब्रिटिश एजेंट थे, जो एचिसन में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी चौथी नस्ल अब चल रही है। वो सबके पास डिग्रियां ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की है, लेकिन वो एजुकेशन में कुछ बिगाड़ ही नहीं सकी। ऑक्सफोर्ड आपका इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, उनकी तालीम, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन उनकी तालीम आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है। आप जब वापस लाहौर इस्लामाबाद उतरते हो तो बिल्कुल आप कोरे हो जाते हो, उसी लूट में फिर बिजी हो जाते हो। किस खूबसूरती से लूटते हो आप डिग्रियां लेके बाहर से। देखो ना, वो भारत वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के निकले हैं, तो इस वक्त वो आईफोन सारा वहां बन रहा है। अब वहां से डिग्रियां लेके आए, अमेरिका की सारी कंपनियों के सीईओ वो हैं। हमारे देखें, इनसे कंपेयर जरूर करें। हमारे हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गए हैं, वहां खोते बन जाते, बेवकूफ। हम बिल्कुल लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं वहां से आके कि फ्रॉड किस तरह लगाना है। सर कुछ ना कुछ तो सर हमें इसमें तो टाइटल मिल जाना चाहिए, कोई मेडल मिल जाना चाहिए कि हमें लोगों को जो है ना वो बेवकूफ बनाना है। मैंने कई दफा सोचा कि पाकिस्तानियों को मशवरा दूं, यार वहां पे और कुछ नहीं, फ्रॉड के 4 अच्छे स्कूल बना लो। लोग बाहर से जिन्होंने फ्रॉड करना हो, मनी लॉन्ड्रिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बना लो वहां पे, लाहौर में, कराची में बना लो उसकी ब्रांच है। लोग जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो, फ्रॉड करना हो, आपसे सर्टिफिकेट ले लिया करें, आके पढ़ लिया करेंगे। इसमें तो मास्टर है आप। फर्स्ट सेंचुरी है, ये एशिया की सेंचुरी है। अब एशिया की सेंचुरी के आगे ब्राजील और जिम्मी किस्म की जब डिस्कशन होती है तो उसमें ज़ाहिर डिफरेंट जो कंट्रीज आती हैं और उनके अपने जो है कैरेक्टर, अपने रोल के हिसाब से देखा जाता है कि ये एशिया की अगर सेंचुरी बन रही है तो उसमें किसको कितना फायदा है, किसको कितना नुकसान है, और कौन सा मुल्क उसमें क्या चीज जो है वो प्ले करेगा, क्या रोल प्ले करेगा। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि जो है वो ये जो इवेंट है, इसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट जो हुई है, इसमें कोई बहुत बड़ी अजीब बात नहीं कि बांग्लादेश ने कोई तोड़ के या बहुत बड़ा कोई जोर लगा के तो ये इन्वेस्टमेंट ली है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की पॉलिसी का नतीजा है। बांग्लादेश की जो पॉलिसी मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक नॉन अलाइन पॉलिसी है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि हम ये जो मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स है, हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और उन्होंने बाकायदा अपने जो सरकारी लागू बनाया हुआ है वो आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने साफ जो खारजा पॉलिसी का पहला उन्होंने लिखा हुआ है लव फॉर ऑल एंड हेट फॉर नन, जो कि एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक नॉन अलाइन एक पॉलिसी जो है उसका नजर है। तो उसकी वजह से बांग्लादेश के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, ये उस पॉलिसी का नतीजा है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो तरह तरह के जो है प्लान लेके उनके पास आ रहे हैं कि जी हम आपके पास ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें तो ये और इस तरह के 1-2 और पोर्ट थे जिनको आप डीप सी पोर्ट कहते हैं, उस पर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था। गुज़श्ता 5-7 साल से ये बहुत बड़ी टॉक ऑफ द टाउन थी, लेकिन फॉर सम रीजंस, और वो रीजंस ज़ाहिर आपके सामने आ गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि चीन की जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की पॉलिसी है, ट्रेड को तो चलें इसमें हम टच नहीं करते, लेकिन जो इन्वेस्टमेट की पॉलिसी है उसका जो बैकलैश हुआ है इंटरनेशनली, यानी जिन जिन मुल्कों में चीन ने किसी ना किसी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ की जो इकोनॉमिस्ट हैं या हुक्मरान हैं या अवाम हैं वो इससे कुछ नहीं है। उसकी वजह जो है वो टर्म्स और कंडीशंस जो है इन्वेस्टमेंट की, उसके जो वापसी के तरीके हैं और उसके साथ जो एसोसिएटेड किस्म की शराइत हैं, उनकी वजह से ये अब टॉक ऑफ द टाउन बन गया। यानी ये अब खुफिया बात नहीं रही कि चलें जी यहाँ पे चीन इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये अब ओपन हो गया। क्योंकि ये आपने भी देखा होगा कि गुज़श्ता 3 माह से पहले तकरीबन 42 कंट्रीज की एक लिस्ट आई थी जिनके बारे में पूरा डेटा जो है वो फराहम किया गया था कि यहाँ पे चीन ने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट की और उसका जो है वो रिजल्ट क्या निकला। उनमें से एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इस बात पे खुश हो कि हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट का कोई फ्रूट जो है वो गेन किया है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो श्रीलंका देख लें कि जिसको बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह की आप समझ लेंगे पोस्टर बॉय समझा जाता था कि जी चीन ने एयरपोर्ट बना दिया, जी फलां बंदरगाह बना दी, फलां कर दिया, और अल्टीमेटली जो कुछ हुआ श्रीलंका में $2-3 बिलियन की वजह से कि वो बैंक्रप्सी के नौबत उन तक आई, और बाद में फिर अभी लास्ट वीक हमने सुना था कि इंडिया ने जो है वो IMF के साथ मिलकर तो उनको बेल आउट किया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो बांग्लादेश का चीन के साथ इस तरह के ताल्लुक में बहुत आगे चला जाना, और फिर उसके बाद इंडिया और जापान की तरफ एक ऐसे मौके पे आ जाना जब इंडिया और जापान जो है वो पैसिफिक ओशन में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बुनियादी तौर पर इन सब बातों का ताल्लुक जो है वो फ्री पैसिफिक से है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी खुल के तो ये एजेंडा डिक्लेयर किया है कि हमारे फ्यूचर की पॉलिटिक्स जो है उसका फोकस वो फ्री पैसिफिक है। फ्री पैसिफिक क्या है? उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो पैसिफिक ओशन है, साउथ चाइना सी है, बे ऑफ बंगाल है, ये छोटे मोटे जितने सी हैं, ये जो हैं इनमें दुनिया की बहुत बड़ी तिजारत होती है।
इसमें से ऑयल, गैस, इस तरह की दूसरी बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज और इंपॉर्टेंट किस्म की ट्रांसपोर्टेशन, तो इस पे जो है वो चीन का होल्ड है बकौल उनके, और उसमें जो है वो चीन है फ्री मूवमेंट की हमें इजाजत नहीं है। मतलब यहाँ तक जो है अमेरिकी वसल्स जा सकते हैं या नहीं जा सकते, यहाँ से ऑस्ट्रेलियन जो है वो शिप गुजर सकता है या नहीं, ये प्रॉब्लम है। इसलिए उनका जो उन्होंने नारा इजाद किया इंटरनेशनली वो फ्री पैसिफिक का मतलब ये है कि वहाँ पे बिल्कुल इसको ओपन कर दिया